सीबीआई ने मिस्टर सत्यपाल मलिक और अन्य 6 लोगों पर 2200 करोड़ रुपए का चार्जशीट दाखिल करी। अपना माध्यम बना के पैसे कमाने का अपनी 7 पुश्तों को कमा करके दे करके कैसे जाएंगे। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक के बारे में। और खबर यह है कि साहब वो तो बहुत गंभीर तरीके से बीमार है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेटे पड़े हैं 11 मई से। उनकी किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस पर हैं वो। 11 मई से अस्पताल में है, लेकिन यह खबर पूरे देश को कल पता चली। और कल कैसे पता चली? जब सीबीआई ने मिस्टर सत्यपाल मलिक और अन्य 6 लोगों पर 2200 करोड़ रुपए का एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसमें जो उन्होंने भ्रष्टाचार करी थी, उस मामले में चार्जशीट दाखिल करी। जैसे ही चार्जशीट साहब दाखिल हुई तो हमारे देश की मीडिया ने मिस्टर मलिक को खोजना आरंभ किया कि भाई अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई, आप तो बड़ा बड़ा ज्ञान देते थे, आप तो बड़ी बड़ी डींगियां हाँकते थे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो करना है कर लो, तो अब तो आपकी हालत खराब होने वाली है। तो भाई जैसे ही मीडिया ने खोजना शुरू करा, मिस्टर सत्यपाल मलिक ने तुरंत एक्स पर जाकर के एक पोस्ट लिख डाला जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं। अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं। 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूं। संक्रमण की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब स्थिति बहुत गंभीर है और पिछले दिनों से किडनी डायलिसिस की जा रही है। खैर, मैं तो उनको गेट वेल सून विशेष भेजती हूं। ईश्वर करे उनकी दीर्घायु हो और वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि देखिए कोई बीमार पड़े, बीमार रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। परंतु बड़ी बात यह है कि आज से पहले मिस्टर मलिक ने अपनी बीमारी की खबर देश को नहीं दी। ये हमेशा देश विरोधी बयान दे करके सुर्खियों में रहते हैं, कहीं पॉडकास्ट करते हैं, कहीं इंटरव्यूज देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो मामला है इनके ऊपर, ये मामला बड़े लंबे समय से इनके ऊपर चल रहा है। 2022 से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मामला आरंभ हो गया था और सीबीआई ने 22 अप्रैल 2022 को करेक्ट केस दर्ज किया था। और केस दर्ज करने के पश्चात मिस्टर सत्यपाल मलिक और उसके अलावा जो ये सीवीपीपीएल प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे नवीन कुमार चौधरी और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अधिकारियों के जो अड्डे थे, उन सब जगह छापेमारी करी थी। और जब छापेमारी करी थी तो बहुत सारा माल मत्ता निकल करके आया था और उसी के आधार पर अब चार्जशीट दाखिल करी। अब आप सोचेंगे कि भाई इन्होंने आखिर ये घोटाला किया क्या? जब ये वहां जेएनके में मिस्टर गवर्नर थे, पावरफुल पोस्ट में बैठे हुए थे, तब चिनाब नदी के ऊपर बन रहे कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया था। यह है न्यूज। चिनाब नदी अब तो हम सब जानते हैं, जब से इंडस वाटर ट्रीटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सस्पेंड कर दी और पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया, तब से चिनाब नदी सबके मुंह पर है, जुबान पर है। उसी चिनाब वैली में पावर प्रोजेक्ट ये लग रहा था कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और उसके अंदर इन्होंने बड़ा कांड कर दिया। उसमें आप सोचो 2200 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला कर दिया। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2019 में एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और उसके बाद जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसी कंपनी के माध्यम से ये पूरे का पूरा 2200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और जब यह भ्रष्टाचार सामने आया तब सीबीआई ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना आरंभ कर दिया और तब से ये समस्या में है। और जैसे ही इनके ऊपर छापेमारी हुई, इन सब लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ करी, ये बिफर गए। और विफर करके ये लगातार अनाप शनाप बातें किया करते थे, लगातार अर्थ के अनर्थ वाले बयान दिया करते थे। लेकिन आप देखिए साहब, करप्शन आपने किया है और उस करप्शन में आप गले गले तक फंसे हुए हैं।
और अब आप खैर जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाइए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होगी। और ऐसा नहीं है कि सतपाल मलिक अकेले इस मामले में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। और इसलिए मैं बोलती हूं कि इस देश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक है ना, वो बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है, जिसकी सफाई देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बड़े लोगों की आंख की वो खिरखिरी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं लंबे समय से यहां पर, वो नहीं चाहते ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो फिर वो अरबों खरबों रुपए कैसे कमाएंगे? वो इस देश की जड़ें कैसे खोदेंगे? इस देश को अपना माध्यम बना के पैसे कमाने का अपनी 7 पुश्तों को कमा करके दे करके कैसे जाएंगे? तो इसलिए जो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कोई चारा घोटाला है, चाहे नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, चाहे कोई शिक्षक भर्ती घोटाला है, कई तरीके जो घोटाले हैं, जैसे मिस्टर सत्यपाल मलिक का ये घोटाला है, ये सारे जो घोटालेबाज हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी को हटाओ। मोदी जी को क्यों हटाओ? क्योंकि भाई वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम आरंभ कर चुके हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि जब छापेमारी हुई थी तब सीबीआई ने यह बताया था कि पूरे रेड के दौरान कैश डिपॉजिट एफडी में जो इन्वेस्टमेंट थी, वो अलग अलग शहरों में जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया गया था, उन सब के डिजिटल और फिजिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी बरामद किए गए थे। और यही मुसीबत का सबब है। इसीलिए मलिक साहब मुझे लगता है बीमार हो गए। मतलब अक्सर मैंने ये देखा है, क्योंकि ये सारे जो भ्रष्टाचार के मामले रहते हैं नेता लोगों के, उनको मैंने कवर किया है अपने चैनल पर। जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, नेता लोग जो बड़े बड़े हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे नहीं मालूम कि यहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक फोटो भी जारी करी है जो आप देख रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पर। लेकिन वास्तव में यदि बीमार है तो जल्दी ठीक हो जाए, और अगर नहीं है तो मैं तो यही बोलूंगी, मलिक साहब आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, तो आइए और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को फेस कीजिए। अच्छा, सीबीआई ने जब ये छापे मारे थे तो छापे कहां कहां पड़े थे? जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बागपत, नोएडा, पटना, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, नागपुर और चंडीगढ़, इन तमाम शहरों में छापेमारी की गई थी। तो 100 बात की एक बात यह है कि मलिक साहब हो गए बीमार, और मलिक साहब अब कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, इसलिए मैं लोगों के फोन उठाने में असमर्थ हूं, लोगों से मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्थिति मेरी बहुत गंभीर है, स्वास्थ्य मेरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। खैर, जो भी खबरें होंगी, जो भी इसकी सत्यता होगी, वो सामने आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि भाई पहले मुझे यूटीआई हुआ था, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसके इलाज के लिए ये राम मनोहर में भर्ती हुए, और वहां पर पता चला कि भाई इनकी जो एक किडनी है वो पूरी तरीके से फेल हो गई, और अब किडनी का डायलिसिस चल रहा है। तो बाकी जो भी खबरें इस मामले में आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज और बता देती हूं कि इस मामले को लेकर जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उसने एकदम चुप्पी ठानी हुई है। वो कोई भी हेल्थ बुलेटिन मिस्टर मलिक का जारी नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं, बड़े नेता हैं इस देश के। तो क्यों नहीं 11 मई से जब वो एडमिटेड हैं तो उनका कोई भी हेल्थ बुलेटिन राम मनोहर ने जारी किया है? यह पूछना भी जरूरी, ये सवाल भी बहुत जरूरी है। और चूंकि अस्पताल का प्रशासन चुप है, कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है, इसीलिए शक लोगों का गहराया जा रहा है कि भाई ये वास्तव में बीमार हैं, या इनको खबर था, अंदेशा था कि सीबीआई चार्जशीट भरने वाली है, गिरफ्तारी वगैरह हो सकती है, इसलिए एडमिट हो जाओ। जो भी होगा, सांच को आंच नहीं होती है, हमारे सामने डिटेल्स आ जाएंगी, सच आ जाएगा। जैसे ही सच आएगा मैं भी आप लोगों के बीच में रख दूंगी। तो इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।